हाय फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो बालकनी मेकओवर के ऊपर है और बालकनी को डेली बेसिस पे अच्छा रखना अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि हमारे हाउस होल्ड के काफ़ी एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे ऐसी होती हैं जो बालकनी में ही परफॉर्म होती है। जैसे पेड़ों में पानी डालना, बालकनी में कपड़े सुखाना, बालकनी की फ्लोर क्लीनिंग करना, स्पेशली तब जब आपके घर में बहुत सारे बर्ड्स खाना खाने आते हैं तो बालकनी को गंदा भी करते हैं और साथ में उनकी डेली डिसइंफेक्टेंट क्लीनिंग करना। बालकनी में जब हम लोग गमलों में पानी डालते हैं तो जो मड क्रिएट होती है, उस मड से नाली ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत होते हैं, उसको भी ध्यान में रखना। और आपके पॉट अगर बहुत सारे हैं और वो अगर अनइवन है तो उनको इवनली पेंट करना ताकि वो एक से दिखे। इस तरीके के कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डेली बालकनी से जुड़ी होती हैं, और जब हम इन सभी चीज़ों पे एक साथ ध्यान रखते हैं तभी हमारी बालकनी सुंदर दिखती है। और बालकनी एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ व्यक्ति डेली जाता है और डेली थोड़ा समय बिताना भी पसंद करता है। मेरी बालकनी में बहुत सारे पिजन्स आके खाना खाते हैं और सुबह 8 बजे जब वो खाना खा के उड़ जाते हैं उसके बाद मेरी डेली क्लीनिंग की एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं। मेरे लिए काफ़ी टफ होता था डेली बेसिस पे कि मैं बालकनी को कैसे मेकओवर करूं, क्योंकि पक्षी जब आते हैं तो गमले भी ख़राब करते हैं, पेड़ भी ख़राब करते हैं, ग्रिल भी ख़राब करते हैं, फ्लोर भी ख़राब करते हैं। और अगर ये काम हम अपने मेड के भरोसे छोड़ते हैं तो बहुत सारा हमें एफ़र्ट उठाना पड़ता है। अगर मेड टाइम पर नहीं आई तो मेरे सारे काम रुक जाते थे। मैंने अपनी बालकनी मेकओवर के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स को ध्यान में रखते हुए डेली बेसिस पे क्लीनिंग स्टार्ट की, जिससे मुझे अपनी बालकनी मेकओवर को करने में बहुत आसानी हुई और कुछ छोटे छोटे स्टेप्स उठाए जिससे बालकनी को नया जैसा बना सके। अब मुझे अपनी बालकनी में समय बिताना भी बहुत अच्छा लगता है और छोटे छोटे टिप्स को ध्यान में रखते हुए मैं बालकनी की जब केयर करती हूँ तो बालकनी को मेकओवर बने रहने में मुझे बहुत मदद मिलती है और बहुत खुशी होती है। आइए इस वीडियो में मैं शेयर करती हूँ अपने वो सभी फ्यू टिप्स जो मैंने बालकनी मेकओवर के लिए अपनाए और जिससे मैं अपनी बालकनी को अच्छा बना पाई। बालकनी की फ्लोर क्लीनिंग के लिए मैं मोदी केयर का HD फ्लोर क्लीनर हाफ कैप यूज़ कर रही हूँ। ये बालकनी को स्टेन फ्री रखने में बहुत मदद करता है और साथ में डिसइंफेक्टेंट क्लीनिंग के लिए मैं मोदी केयर का हाफ कैप स्टेरी क्लीन का यूज़ कर रही हूँ। डेली बेसिस पे इससे बालकनी को वॉश कराने से बालकनी पूरी तरीके से डिसइंफेक्टेंट और स्टेन फ्री बनी रहती है। बालकनी के ग्रिल एरिया का पेंट सबसे पहले उतर जाता है। इसको रीपेंट करने के लिए मैं एक्रेलिक स्प्रे पेंट का यूज़ कर रही हूँ, जो किसी भी हार्डवेयर शॉप पे आराम से मिल जाता है और दोबारा से रीपेंट करने से, जो कि बहुत ही आसान होता है, 15 से 10 मिनट में ये दोबारा रीपेंट हो जाता है और बालकनी नई जैसी लगने लगती है। अब मेरी बालकनी में जितने भी पॉट्स अवेलेबल थे उनको एक सा कलर टचअप देने के लिए और पुरानी चीज़ों को नया बनाने के लिए मैं गेरू का यूज़ कर रही हूँ, जो कि हार्डवेयर शॉप पे आराम से मिल जाता है और इससे सारे चीज़ों पे कलर किया जा सकता है। मिट्टी का ही ये कलर होता है, ब्रिक से बनता है और अपनी बेटी की मदद से मैंने सारे गमलों में पेंट किया और जिसको करने में हार्डली मुझे 2 डेज़ लगे। और इससे जितने भी हमारे घर में, चाहे वो फ्लावर पॉट्स थे या किसी भी तरीके के पॉट्स थे, सबको बालकनी में एक सा टचअप देने के लिए सबको एक सा पेंट किया और जिससे बालकनी काफ़ी नई जैसी हो गई और सभी को एक सा टचअप दे के बालकनी का जो लुक है वो काफ़ी चेंज हुआ। कलरिंग एंड पेंटिंग के बाद चैलेंज आता है हाथ पे लगे हुए कलर्स को हटाना, या जो हम लोगों ने मग या ब्रशेस का यूज़ किया है उस पे लगे कलर्स को रिमूव करना। इसको आसानी से हटाने के लिए मैं मोदी केयर के 5-in-1 लिक्विड का यूज़ कर रही हूँ। इसका थोड़ा सा लिक्विड लेके आप हाथ पे अच्छी तरीके से रब कर लीजिए और जहाँ जहाँ पे टफ स्टेनिंग है, जैसे नेल्स के आसपास, उसको आप स्क्रबर की मदद से भी आप रब कर सकते हैं और आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपके हाथ पे लगा हुआ जो कलर है ये आसानी से छूट जाएगा। साथ में मग और ब्रशेस पे भी जो लगे हुए कलर हैं ये ओवरनाइट के लिए छूट गए थे, जिससे ये कलर जिद्दी हो गए और नॉर्मल सोप वाटर से ये क्लीन नहीं हो रहे थे। उसके लिए भी आप मोदी केयर के 5-in-1 लिक्विड का यूज़ कर सकते हैं और इसकी मदद से जब आप अपने इस मग को क्लीन करेंगे, जो कि पेंट से ऑलरेडी पेंटेड हो गया है, और या फिर आप ब्रशेस को क्लीन करेंगे, जो ब्रश में एक्रेलिक कलर्स ऊपर लग जाते हैं और बार बार टच करने से
से एक के ऊपर एक कलर्स की कोटिंग चढ़ जाती है, इन कलर्स की कोटिंग भी पूरी तरीके से आप मोदी केयर के 5-in-1 लिक्विड से चुटकी में हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ भी पेंट ब्रशेस और कलर्स यूज़ किए जाते हैं तो इस लिक्विड को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब मैं सीड प्लांटेशन स्टार्ट करने के लिए अपनी टूल किट निकाल रही हूँ, जो मैंने रखा है सिंक एरिया के नीचे, क्योंकि जो गार्डन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें डार्क एरिया में रखना है, लाइट एरिया में हाई टेम्परेचर पर नहीं रखना है। इसके लिए मैं इसे सिंक एरिया के नीचे रखती हूँ। और आइए इसका क्लोज़र लुक देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। मैं यूज़ कर रही हूँ एक फोलियर स्प्रे बनाने के लिए बॉटल, या फिर इसी को ही शीट ट्रीटमेंट के लिए भी मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते हैं। एक्टिव 80 गोल्ड मेरे पास है, एक्टिव मैक्स है मोदी केयर का, एक्टिव एंजाइम है और साथ में एक्टिव 80 है। ये 4 प्रोडक्ट्स गार्डनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये चारों बहुत ही मैजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। इनकी कंप्लीट डिटेल आप काफ़ी सारे यूट्यूब के वीडियोस हैं जिसमें आप देख सकते हैं। यहाँ डिस्पोजेबल कुछ ग्लासेस हैं जिसमें मैं शीट जर्मिनेशन करती हूँ, ये गार्डन के ग्लव्स हैं और ये मेरे पास कुछ शीट्स अवेलेबल हैं। शीट्स आप मौसम के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको क्या लगाना है। यहीं पे ही मैंने कुछ मेज़रिंग कैप रखा है जिससे मैं मेज़रमेंट करती हूँ लिक्विड्स का। और साथ में ये ड्रॉपर है, ये 3 ml का है, जो किसी भी नोज़ल ड्रॉप या हम लोगों के कोई भी सीरम में निकलता है, जिससे हम लोग को एक्टिव मैक्स की 3 ml क्वांटिटी मापने में आसानी होती है। मेरे पास इतने शीट्स अवेलेबल हैं, मैं मौसम के हिसाब से अपनी पसंद के शीट्स खरीदती रहती हूँ। और अभी हम देखेंगे एक्टिव मैक्स से किस तरीके से हम लोग शीट जर्मिनेशन कर सकते हैं। शीट जर्मिनेशन या ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग जो भिगोने वाले शीट्स हैं उनके लिए आपको मैं ये रेशियो बता रही हूँ। भिगोने वाले जो जितने भी शीट्स होते हैं उनके लिए 3 ml की क्वांटिटी 1 लीटर के पानी में आपको मिलानी है। तो ये मैंने एक्टिव मैक्स को मेज़र कर लिया है 3 ml, और इसे मैं 1 लीटर का ही ये बॉटल है जिसमें मैंने इसे मिक्स किया है। बस अब इस लिक्विड को अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद आप इसके पानी को अलग अलग आपके जो डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं उसमें ले लीजिए। इसके बाद आपकी पसंद का जो भी शीट्स भिगोने वाले हैं, किसान को पता होता है या ख़रीदने से पहले आप उसको पूछ सकते हैं कौन से शीट्स हैं जिनको भिगो के यूज़ किया जाता है। तो आप इस तरीके से शीट्स को इसमें 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दीजिए लगाने से पहले, जिससे बहुत अच्छे पेड़ों की क्वालिटी आती है। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से शीट्स को प्लांट कर दीजिए। मेरी डॉटर गार्डनिंग में बहुत इंटरेस्ट लेती है और सारे शीट्स को वो अब खुद ही प्लांट करती है, तो अपने पसंद के शीट्स वो जर्मिनेट करती है और साथ में नई नई पेड़ों के ग्रोथ को देखती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है गार्डनिंग को करना, और बच्चे उसमें जब इंटरेस्ट लेने लगते हैं तो और भी बहुत अच्छा लगता है। पेड़ों में डेली पानी डालना ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि अगर बाथरूम से बाल्टी लाके हम लोग पानी डालते हैं और बच्चों से ये काम कराते हैं तो पानी अगर ज़रा भी ज़मीन पे गिरे तो सब तरफ दाग लगना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए मैंने बालकनी में ही अपना पुराना एक मटका रखा हुआ है, जिसमें छोटी बाल्टी मैंने अपनी बेटी को दी है और उस छोटी बाल्टी से वो उसमें पहले पानी भर लेती है। इवनिंग में या नाइट में वो पानी भर के रखती है और मॉर्निंग में उसमें से वो पानी आराम से सभी प्लांट्स में डाल देती है। तो इस तरीके से जो और रूम है या बालकनी के अलावा और जगह पानी के स्टैंड लगने के भी टेंशन नहीं बचती है। मेरी बेटी ने ये मूली प्लांट की थी 2 महीने पहले और इसको बहुत एक्साइटेड है वो निकालने के लिए, तो आज ही इसको हम लोग हार्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा गरिमा ने टमाटर का पेड़ लगाया था जिसमें टमाटर स्टार्ट हो चुके हैं आना, और साथ में चिली का भी पेड़ लगाया था जिसमें चिली आ गए हैं। तो शी इज़ सो हैप्पी। अब मेरी बालकनी में नेक्स्ट चैलेंज था कपड़ों को डालना, और कपड़े मेरे यहाँ बहुत सारे एक साथ धुलते हैं और ओपन बालकनी होने की वजह से उसमें पुली सिस्टम भी नहीं लगाया जा सकता। पहले पूरी ही बालकनी में कपड़े फैला हुआ करते थे जिससे कारपेट एरिया बहुत ज़्यादा घिर जाता था, बालकनी में खड़े होने की जगह कम बचती थी। इसके लिए मैंने सेंटर में टाई अप किया है, जितने भी रोप्स मैंने बांधी हैं उनको सेंटर पर टाई कर दिया है, जिससे मेरे जो कारपेट एरिया है ये भी पूरा दिखता है और सारे कपड़े भी जो है ये सेपरेट सेपरेट आसानी से टांगे जा सकते हैं। तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था कि स्ट्रेट एक बार रोप्स बांधने के बाद उनको आप सेंटर पर बांध दीजिए, जिससे रोप्स भी टाइट होती हैं। नेक्स्ट चैलेंज है कपड़ों को सूखने के बाद कलेक्ट करना, जिसके लिए मैं कहूँगी 2 बास्केट ज़रूर हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर ये टास्क भी अगर हम बच्चों को करने के लिए देते हैं तो उसके लिए
छोटे छोटे जो ये बच्चों की मदद है ये काफ़ी कारगर सिद्ध होती है अगर उनको हम सिस्टमेटिक करें। तो मैं अपनी बेटी को 2 ये बास्केट देती हूँ कपड़ों को कलेक्ट करने के लिए, जिसमें जितने भी नहीं पहनने वाले कपड़े होते हैं, जैसे चादर है, मैट्स है, योगा मैट्स है, या कोई भी तरीके की ऐसी चीज़ जो हम लोग पहनने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, वो एक बास्केट में वो कलेक्ट करती है। और दूसरी बास्केट में जितने भी कपड़े पहनने वाले हैं उनको वो कलेक्ट करती है। इस तरीके से कपड़े कलेक्ट करने से मुझे वापस से घड़ी करके फोल्ड करके रखने में बहुत मदद मिलती है, और साथ में उनको सही एरिए में प्लेस कर देने से जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं कपड़ों को फोल्ड कर सकती हूँ। पहले कपड़े जब मैं बालकनी से उठाती थी और उनको जब मैं टब में कलेक्ट नहीं करती थी, तो यही जो क्लोथ्स हैं वो सीधे जाके बेड पर रखते थे, जिसकी वजह से पूरा बेड भी घिर जाता था। लेकिन अब बेड बिल्कुल नहीं घिरता है, और अलग अलग बास्केट में कपड़ों को कलेक्ट करने से बेड भी बहुत क्लीन रहता है। आप देख सकते हैं मैंने अपने आयरन वाले जो टेबल है उसके नीचे इन दोनों को कलेक्ट किया। बाद में इन्हें फोल्ड करके भी आप सेम बास्केट्स में अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, और जब आपको टाइम मिले तब आप इनको अलमीरा में प्लेस कर सकते हैं। ये काफ़ी टाइम सेविंग टिप होती है, और जिस कमरे में भी आप बैठे हैं वहाँ बैठ के आप इनको फोल्ड करके यहीं पर ही प्लेस कर सकते हैं। बाद में इनकी जगह पे आप प्लेस कर सकते हैं, जिससे आप किसी भी एरिया को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आ जाता है गार्डन में, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गार्डन टूल्स भी हमारे पास होना चाहिए। और ये मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ गार्डन एरिया में रखी हुई है, जिसका ये रोप है जो मैंने चक्री पे जो जिसमें पतंग को उड़ाने वाला मंजा रखा जाता है उसमें लपेटा है, और एक बैग रखा है। ये मेरे कभी भी काम आता है जब मुझे बालकनी से चीज़ों को नीचे या ऊपर देना होता है, जैसे बच्चे कभी वाटर की बॉटल भूल गए या फिर कभी टिफ़िन भूल। नेक्स्ट टिप है बालकनी क्लीनिंग से रिगार्डिंग जितनी भी एसेसरीज़ हैं वो बालकनी में ही रखना, जैसे झाड़ू, कचरा कलेक्ट करने के लिए सूप, और ये ब्रश जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा पानी डालने के बाद इस तरीके से मड नाली के आसपास जमा हो जाती है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप छन्नी लगा दीजिए जिससे कि ये मड छन्नी के अंदर ना जाए। अब बाद में इसको क्लीन करने के लिए ब्रश बहुत काम आता है। इसकी सहायता से जब आप पूरी नाली को क्लीन कर लेते हैं, बाद में आप कपड़े की सहायता से इसको पोंछ दीजिए, और फिर ब्रश और कपड़े दोनों को मोदी केयर के 5 इन लिक्विड से क्लीन कर दीजिए। अब ये जो ग्लव्स हैं इनको भी क्लीन करना काफ़ी टफ टास्क होता है। जब मेरे पास मोदी केयर का 5 इन 1 लिक्विड नहीं था तो इसमें स्टेनिंग रह जाती थी जो नॉर्मल सोप से नहीं जाती थी। इसके लिए जब मैंने मोदी केयर का 5 इन 1 लिक्विड ट्राई किया तो ये स्टेन्स बहुत आराम से छूट गए। आइए मैं इसको यूज़ करने का तरीका बताती हूँ। आप मोदी केयर का 5 इन 1 लिक्विड जो है ये करीब आधा ढक्कन ले लीजिए, और ग्लव्स भिगोने के लिए 2 मग करीब पानी ले लीजिए। इसमें जब आप ग्लव्स को सोक कराएंगे, और करीब आधा घंटे के लिए मिनिमम आप सोक करा दीजिए, उसके बाद आप जो ब्रश आपने बालकनी क्लीनिंग के लिए रखा था इसी ब्रश से आप इस ग्लव्स को क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही कम एफर्ट के साथ ये पूरे के पूरे ग्लव्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर देगा। ये जो दाग हैं ये मेरे करीब 5 से 6 बार इन ग्लव्स को मैंने गार्डनिंग के लिए यूज़ कर लिया था, और तब से ये दाग नहीं जा रहे थे। और 5 इन 1 लिक्विड में भिगो के यूज़ करने से ये जो दाग हैं ये बहुत आसानी से, इतने पुराने दाग होने के बाद आसानी से छूट रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरा जो ग्लव्स है ये बहुत नया सा हो गया है, और बहुत ही कम एफर्ट में जो ग्लव्स की क्लीनिंग है ये हो गई है। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो मेरा बालकनी मेकओवर के ऊपर, जिसमें बालकनी मेकओवर के लिए जितनी भी छोटी से छोटी टिप्स मैंने यूज़ की और बाद में उनको मेंटेन करके मैं अपनी बालकनी को काफ़ी नीट एंड क्लीन रख पाती हूँ, उनको मैंने आपको वीडियो के माध्यम से शेयर किया। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट से लाइक ज़रूर कीजिए।